नमस्कार। चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन और आज हम बात करने वाले हैं उस आदि शक्ति की जिनकी आप यकीन करेंगे सिर्फ एक छोटी सी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ। जी हाँ, आज का दिन समर्पित है माँ कुष्मांडा को। पर माँ कुष्मांडा की कहानी समझने से पहले चलिए एक बहुत ही गहरे सवाल पे सोचते हैं। कभी मन में एक ख्याल आया है कि जब कुछ भी नहीं था, मतलब न ये पृथ्वी थी, न सूरज, न आसमान, यहाँ तक कि जब समय भी नहीं था, तब क्या था? तो चलिए आज इसी रहस्य की परतों को खोलते हैं, समझते हैं कि सृष्टि से भी पहले क्या था, वो महाशून्य का रहस्य क्या है। देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है। आज मॉडर्न साइंस जिसे बिग बैंग कहता है ना, कि एक महाविस्फोट से सब कुछ शुरू हुआ। हमारे सनातन ऋषियों ने सोचिए लाखों साल पहले ही उस पल को, उस घटना को एक नाम और एक स्वरूप दे दिया था। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक ही सच को देखने के दो अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ विज्ञान है जो इसे मैथ्स और मॉडल से समझाता है, और दूसरी तरफ हमारा दर्शन है जिसने इसे एक खूबसूरत कहानी और एक प्रतीक का रूप दिया। और वो स्वरूप, वो नाम जानते हैं किससे जुड़ा है? एक मुस्कान से। जी हाँ, एक मुस्कान। तो अब समझते हैं कि कैसे एक दिव्य मुस्कान से ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड बन गया। कल्पना कीजिए, हमारे शास्त्र बताते हैं कि सृष्टि से पहले चारों तरफ बस घना अनंत अंधेरा था, एक महाशून्य जहां ना कोई जीवन था, ना कोई आवाज, कुछ भी नहीं। और फिर उस सन्नाटे में, उस शून्य में एक दिव्य हल्की सी मुस्कान प्रकट हुई, और वो मुस्कान इतनी तेजस्वी, इतनी ऊर्जा से भरी हुई थी कि उसी से एक अंड का जन्म हुआ, एक कॉस्मिक एग, हमारा ब्रह्मांड। और जानते हैं, इसी एक घटना में ही माँ का नाम छिपा है कूष्मांडा, मतलब वो शक्ति जिन्होंने अपनी बहुत ही सूक्ष्म मंद मंद ऊष्मा वाली मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को, इस अंड को रच दिया। अगर हम इस नाम को और गहराई से समझें, मतलब इसके टुकड़े करके देखें, तो इसका अर्थ और भी अद्भुत हो जाता है। देखिए, पहला है कू, जिसका मतलब है बहुत ही छोटा, बहुत सूक्ष्म। फिर है ऊष्मा यानी गर्मी, एनर्जी, और आखिर में है अंड, मतलब ये पूरा ब्रह्मांड। तो इन तीनों को जोड़कर मतलब क्या हुआ? वो शक्ति जो अपनी सूक्ष्म ऊष्मा से, अपनी मुस्कान से इस पूरे ब्रह्मांड को रच दे, वही है कुष्मांडा। कितना सुंदर अर्थ है ना? पर माँ की शक्ति सिर्फ ब्रह्मांड बनाने तक ही नहीं रुकी। अब जो बात सामने आने वाली है वो सच में हैरान कर देने वाली है। क्या आप जानते हैं कि वो हमारे सूर्य की शक्ति का स्रोत भी है? हम सब रोज सूरज को देखते हैं, उसकी गर्मी, उसकी रोशनी महसूस करते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि सूरज के पास इतनी जबरदस्त एनर्जी, इतनी असीम शक्ति आती कहाँ से है? इसका जवाब है माँ कुष्मांडा। जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार वही एकमात्र शक्ति है जो सूर्य के बिल्कुल केंद्र में, उसके कोर में निवास करती है। सोचिए, सूर्य के भीतर रहने की शक्ति और क्षमता केवल और केवल उन्हीं में है। असल में ये जो सूर्य का सारा तेज, सारी ऊर्जा है ना, वो उन्हीं की शक्ति से हमें मिलती है। उनके स्वरूप की बात करें तो माँ की 8 भुजाएं हैं, इसीलिए हम उन्हें अष्टभुजा देवी भी कहते हैं। और उनके हाथों में देखिए, एक तरफ कमंडल, धनुष, बाण, कमल का फूल है, तो दूसरी तरफ अमृत से भरा हुआ कलश है जो अच्छी सेहत और लंबी उम्र का प्रतीक है। उनके हाथों में चक्र और गदा भी हैं, जो दिखाते हैं कि वो धर्म की रक्षा करती हैं। और 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। और उनका वाहन है सिंह यानी शेर। लेकिन यहाँ शेर सिर्फ ताकत का प्रतीक नहीं है, वो धर्म का भी प्रतीक है। इसका मतलब हुआ ऐसी शक्ति जो धर्म पर टिकी हो, धर्म पर चलने वाली शक्ति। तो ये तो हुई ब्रह्मांड की बात, सूरज की बात, लेकिन इस पूरी कहानी का हमारी जिंदगी से क्या लेना देना है? चलिए अब इसे समझते हैं कि माँ की ये ऊर्जा हमारे जीवन में रोशनी कैसे ला सकती है। कई बार जिंदगी में ऐसा होता है ना, जब हम किसी मुश्किल, किसी बीमारी या किसी निराशा से घिर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ अंधेरा है और ये कभी खत्म नहीं होगा। पर बस एक पल के लिए ये सोचिए कि जो माँ, जो जगत जननी अपनी सिर्फ एक मुस्कान से उस अनंत महाशून्य के अंधेरे को मिटा सकती हैं, क्या वो हमारी जिंदगी के इस छोटे मोटे अंधेरे को दूर नहीं कर सकती? और यही सबसे जरूरी बात है,
माना जाता है कि माँ कूष्मांडा की अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो शरीर के सारे रोग, सारे दुख, सारे डर सब खत्म हो जाते हैं। उनकी कृपा से उम्र, प्रसिद्धि, बल और सबसे जरूरी अच्छा स्वास्थ्य यानी आरोग्य सब बढ़ता है। जो लोग साधना करते हैं उनके लिए आज का दिन अपने अनाहत चक्र पर ध्यान लगाने का है। ये चक्र हमारे हृदय के ठीक बीच में होता है, जो प्रेम और ऊर्जा का केंद्र है। और अगर कोई बहुत बड़ी पूजा पाठ नहीं कर सकता तो एक बहुत ही सरल प्रार्थना है। बस माँ के सामने एक दिया जलाएं और अपने दिल से ये प्रार्थना करें कि हे माँ, जैसे आपने अपनी ऊर्जा से इस पूरे ब्रह्मांड को रोशन किया है, ठीक वैसे ही मेरे दिल को और मेरी जिंदगी को भी अपनी रोशनी और अपनी ऊष्मा से भर दीजिए। तो अगर आदिशक्ति माँ कूष्मांडा की ये कहानी, उनकी ऊर्जा की ये बात दिल तक पहुंची हो तो कमेंट्स में पूरे भाव से जय माँ कूष्मांडा जरूर लिखें और उस शक्ति को अपना प्रणाम भेजें जिसने हम सबको बनाया है। माँ कूष्मांडा सभी के जीवन को सूरज की तरह तेजस्वी और निरोगी बनाए रखें। जय माता दी।